हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है यह वीडियो। तो आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को देखिएगा और समझिएगा और पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया। संविधान सभा जो है वह किसके सिफारिश के द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के सिफारिश में किया गया। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन जो है वह भारत कब आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1946 में आया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना जो भाषा है वह किस देश से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा को। अगला प्रश्न, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। झंडा दिवस है वह किस तिथि को मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह उसे किसने पेश किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। संविधान जो सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में की गई संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला प्रश्न, संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। संविधान जो दिवस है वह किस तिथि को मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई चिट्ठियाँ हैं। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई चिट्ठियाँ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई चिट्ठियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। संविधान सभा जो है उसका प्रारूप किसने तैयार किया गया था। तो संविधान सभा का प्रारूप वी एक गांव के द्वारा संविधान सभा का प्रारूप किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। संविधान सभा जो है उसके द्वारा भारतीय संविधान की सभा को कब अंगीकृत किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1985, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन जो है उसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक लोरना जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन जो है उसके तहत संविधान सभा के सीटें जो थी वह कितना सुनिश्चित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 389।
पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित की गई। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटों प्राप्त हुई? संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 सीट। अगला प्रश्न, संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा जो है उसका गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा जो समिति है उसका सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा जो थे उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सिन्हा विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा जो थे उसके संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका BN राव जो थे संविधान सभा का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा में जो थे भीमराव अंबेडकर वह पहली बार किस क्षेत्र में चुनाव हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी बंगाल क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान जो सभा थे उसके कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 208। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आमा किसे कहा जाता है या किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव जो है उसने भारतीय संविधान की आमा किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान उपचारों के अधिकार को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण संविधान जो है वह कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितने समितियां गठित की गई थी? भारतीय संविधान जो है उसे लागू करने के लिए कुल कितनी समितियों की गठित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना।